सबसे पहले मैं तमाम सहाफ़ी दोस्तों को शॉर्ट नोटिस पे आने पे खुशामदीद कहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि आप सब लोगों को इल्म है कि भान सईदाबाद में पिछले एक महीने में दो बहुत बड़ी वारदातें हुई थी, शॉप रॉबरीज थी, शॉप डकैतीज़ थी। एक 3 अप्रैल को ही सुनारे की दुकान पे, जहाँ पे बड़ी मकदार में सोना भी और कुछ मालियत भी डकैतों ने डकैती की। और उससे पहले रहीम साहब की मोबाइल की दुकान पे भी डकैती का वाक़या हुआ। ये जो रहीम साहब की दुकान पे डकैती का वाक़या था, वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज लगे थे और जो सीसीटीवी फुटेज थे वो वायरल भी हुए थे। उसके बाद हमने दोनों क्राइम को सीरियस लिया और हमारी पुलिस ने उस वक्त से लेके आज तक दिन रात उस पर काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह SHO भान, SHO 7, SDPO 7, 15 इंचार्ज और सबकी मेहनत से हम 3 मुल्ज़मान को पकड़ने में कामयाब हो गए। मैं यहाँ पे बताना वाज़ेह समझता हूँ कि ये दोनों वारदातें और इसके अलावा और भान सईदाबाद की बड़ी वारदातों में कारो माची गैंग इन्वॉल्व रहा है और इन दोनों वारदातों में भी कारो माची गैंग इन्वॉल्व है, जो कि यहाँ का ही रहायशी है और उसने बाहर से कुछ मुल्ज़मान और कुछ लोकल मुल्ज़मान को शामिल किया और ये वारदातें करवाई। इस कार्रवाई में हमने 3 मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया है। इसमें एक असगर बरोही है, शकील भुर्त है और अलीम उर्फ गेडो ओठो है। इन तीनों को हमने गिरफ़्तार किया है। इनसे इंटरोगेशन के दौरान इन्होंने एक्सेप्ट किया कि कारो माची की सरबराही में, उसकी पथारेदारी में हमने ये वारदात की है और हमने ये डकैती की है और इनसे हमने 19 लाख रुपए हमने रिकवर करवाए हैं, जिसमें से 16 लाख रुपए जो गोल्ड शॉप पे डकैती हुई थी उनकी रिकवरी हुई है और 3 लाख रहीम साहब जिनको मोबाइल शॉप वाले उनकी रिकवरी हुई है। और हमें उम्मीद है और हम पूरी वसूख से आपको कहते हैं कि हमने इस गैंग की जान नहीं छोड़नी जब तक हम इस गैंग के एक एक बंदे को हम अरेस्ट ना कर लें और इसको कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सज़ा ना दिलवा लें। और जो मज़ीद रिकवरी रह गई है वो रिकवरी भी करवाएंगे। और जो और क्राइम है जिसमें ये इन्वॉल्व हैं या जिसको इन्होंने सरपरस्ती की है, उस क्राइम में भी इनको अरेस्ट करेंगे और उनमें इनसे रिकवरियाँ करवाएंगे। थैंक यू जी। बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। एक तो बात बड़ी वाज़ेह है, आप लोगों ने भी ऑब्ज़र्व की होगी शहर वालों ने, कि जब जब सवाल किया जाता है अमाउंट बढ़ जाती है। मुझे नहीं पता क्या वजह है। हमने हमारे जो गुलाम शबीर साहब हैं, हमारे लिए इंतहाई मोहतरम है, हमने उनसे रिक्वेस्ट की। जिस दिन ये वारदात हुई मैं ख़ुद आया था वहाँ पे, आप सब दोस्त वहाँ थे। मैं जानना चाह रहा था कि नुकसान क्या हुआ है। उन्होंने हमारे साथ ताउन नहीं किया, हमें वाज़ेह तौर पे नहीं बताया। हमने कहा कोई बात नहीं, आज सदमा है, मुश्किल है उनके लिए, नहीं बताएंगे। अगले दिन वेरी नेक्स्ट डे मैंने SHO उस वक्त आगा अरसलान पठान थे, मंजे हुए सीजन पुलिस ऑफिसर है, वो गए। मैंने उनको भेजा कि भैया आप जाएं, उनसे पूरी डिटेल लें और FIR हमने लॉन्च करनी है सरकार प्राइवेट मदय्यत में। उन्होंने मना किया। फिर मैंने ख़ुद उनसे रब्ता किया कि मैं SHO को भेज रहा हूँ कि FIR करवाई जाए। उन्होंने नहीं की। फिर मैंने DSP साहब को भेजा। 3 दफ़ा भेजने के बावजूद उन्होंने ना तो हमारी अपनी प्राइवेट मदय्यत में FIR की, ना ही हमें आज तक वाज़ेह किया कि उनका क्या नुकसान हुआ है। मैं उनसे 3 से 4 दफ़ा ख़ुद मिल चुका हूँ, लेकिन उन्होंने हमारे साथ FIR करना जो कि बुनियादी कानूनी तरीक़ाकार था उन्होंने नहीं किया। हमने ख़ुद सरकार की मदय्यत में पुलिस ने FIR की और आज तक उन्होंने हमें वाज़ेह नहीं किया कि उनके कितने इयररिंग्स चोरी हुए हैं, कितने उनकी लॉकेट्स चोरी हुए हैं या क्या डिटेल्स कोई लिस्ट होती है ना, नहीं हुई। फिर हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? मुल्ज़मान जब हमने गिरफ़्तार किए उनसे हमें इन्फॉर्मेशन मिली। मुल्ज़मान ने जो हमें बताया कि 16 लाख रुपया कैश था और कुछ सोना था। जिस मुल्ज़िम को हमने अरेस्ट किया उसको भी नहीं पता कि सोना कितना है। वो बता रहा है कि सोना हमारा जो गैंग का लीडर है, सरबराह है कारो माची, उसके पास है। हमने उसको अरेस्ट करने के लिए जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में, नौबशार डिस्ट्रिक्ट में और दादू डिस्ट्रिक्ट और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हमने रेड्स किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कामयाब नहीं हुए। लेकिन देर है अंधेर नहीं, हम उसको अरेस्ट करेंगे। तो जो आपका सवाल है उसमें वजाहत मदइयों की तरफ से आती तो बहुत बेहतर थी। अगर वो FIR करते तो बहुत बेहतर था, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं की। हमने खुद, पुलिस ने खुद ही इसको FIR भी की, खुद ही मुल्ज़मान को पकड़ा, खुद ही हम इनको अरेस्ट करें, खुद ही हम इनको ट्रायल की तरफ लेके जाएंगे, खुद ही हम कोशिश करेंगे कि इसको हम सज़ा भी दिलाएं। लेकिन यहाँ पे मैं मीडिया का किरदार
को सराहता हूँ कि उन्होंने पहले दिन से इस क्राइम को हाईलाइट किया, जिससे हमें रियलाइज़ हुआ कि ये मेजर क्राइम और बांध जैसे पुरअमन शहर को हमने ख़राब नहीं होने देना और हमने इसको सीरियस लिया। लेकिन यहाँ पे मैं मीडिया को भी एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप सब भाइयों को किसी तवज्जुह से, कि क्राइम हो जाता है लेकिन उसको प्रिवेंट करने की भी बहुत तरीक़ेकार है। एक तो पुलिस पेट्रोलिंग अपनी बढ़ाए, दूसरा ये कि प्राइवेट इंडिविजुअल जिनकी दुकानें हैं, जिनके बाज़ार हैं, मैंने खुद 2 दफ़ा भान शहर का पैदल विज़िट किया और लोगों से रिक्वेस्ट की है कि आपसे अपने CCTV कैमरास लगवाएं, आप अपने गार्ड्स रखें, प्राइवेट गार्ड्स रखें गली मोहल्ले में। कोई अमल नहीं हुआ। मैं चाहूँगा कि आप मीडिया वाले इस चीज़ को हाईलाइट करें और हमारी मदद करें कि लोग अपने बाज़ारों के बाहर CCTV कैमरास लगाएं और क्या उसको कहते हैं, गार्ड्स रखें। उमरानी साहब की दुकान पे जो वारदात हुई थी, CCTV फुटेज थे, उससे हम डिटेल में पहले भी जवाब दिया है। क्राइम होना नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है। क्राइम जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे क्राइम हो गए। क्राइम के बाद जिसके साथ क्राइम होता है उसकी कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं। जब मैंने खुद रब्ता किया कि आप हमें बताएं लिख के कि आपका नुकसान क्या हुआ है, क्योंकि कल को हम जब क्रिमिनल को पकड़ेंगे तो हमें इंटेरोगेशन करने में, अच्छी केस फाइल बनाने में हमें हेल्प मिलेगी। वो भी उन्होंने बताई, यानी कि ना FIR करवाई, ना उनका जो नुकसान हुआ है हमें बताया। जब हमने मुलजमान पकड़ लिए उसके बाद हमने बताया कि हमने मुलजमान पकड़ लिया, कुछ रिकवरी हो गई है और मज़ीद भी रिकवरी होगी। मैं आज भी कह रहा हूँ वो हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे, मैं आज भी कह रहा हूँ कि हम 100% रिकवरी कराएंगे और एक एक मुलजिम को पकड़ेंगे इस क्राइम के। तो उन्होंने पहले दिन से हमारे साथ ताउन नहीं किया, जो कि अनफॉर्चुनेट है। उनको करना चाहिए और आई डोंट नो क्यों नहीं कर रहे। हमारा जो कानून है ना, उसमें एविडेंस बड़ा मानी रखता है और एविडेंस वो वाला जो जिसने आई विटनेस का जिस स्टेटमेंट बहुत मैटर करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो आई विटनेस है वो कोर्ट में जाके उस तरह से खड़े होते नहीं हैं। आप इस केस में देख लें, मुद्दई खुद जिसके साथ क्राइम हुआ है वही आई विटनेस है ना। वो अगर FIR करवाता, हम मुलजमान को पकड़ते, कल को जाके वो कोर्ट में 164 की स्टेटमेंट करवाता, तो कभी भी मुलजमान ना छुटते और मुलजमान को सख्त से सख्त सज़ा मिलती, हमारा केस मजबूत होता। लेकिन जब सरकार की मुद्दईयत में हम FIR करेंगे, केस भी कमज़ोर हो जाएगा और कल को हो सकता है सज़ा ना मिले, फिर आप पुलिस को या कोर्ट की तरफ उंगलियां उठाएंगे। लेकिन जो एक आम इंसान की ज़िम्मेदारी है कानून को लेकर, वो अगर ज़िम्मेदारी नहीं पूरी करेंगे तो फिर इस तरह से होगा। थैंक यू।